युद्ध की स्थिति सब जगह देखने को मिल रही है, उसी में जो है हम लोगों में 10 एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपये पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है। तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था, उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है। और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को, जो विकसित भारत का सपना है, उस पे तत्पर है। और दूसरी चीज को फिर से उनको जो है वो जो रेटिंग मिली है विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर के, उससे वो उभर के आए हैं, उसके लिए भी हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए, विशेष करके नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य आदमी की जो मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इसका एक प्राइस बर्डन आती है, इसको ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को नियंत्रण में रखने के लिए सामान्य आदमी की, मध्य वर्गीय की, गरीब आदमी की जेब को ध्यान में रखते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है। ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त जनता को बड़ी राहत मिली है, ऐसा अमित शाह ने कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये पोस्ट सामने आया है, पीएम मोदी की जन केंद्रित कार्यशैली। तो शाह की तरफ से ये पोस्ट सामने आया है। देश भर में कीमतें बढ़ी है, भारत में राहत है, तो अमित शाह ने लोगों के लिए एक पोस्ट किया है जिसमें लोगों से पैनिक ना होने की अपील भी की गई है। और देखिए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया ईंधन की कमी से जूझ रही है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही है। अब ऐसे में उन्होंने लोगों से पैनिक नहीं होकर के संयम रखने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा ईंधन पर जो उत्पाद शुल्क है उसमें कटौती की गई है, जिससे कि आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। और कटौती का निर्णय नागरिकों के लिए बेहद ही जरूरी राहत लेकर के आया है। खाड़ी में घमासान, अफवाहों से सावधान। पेट्रोल शॉर्टेज की अफवाह से पैनिक। अफवाह ने उड़ाई नींद, पेट्रोल भराने उमड़ी भीड़। एक अफवाह और पूरे पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े लोग। इजरायल अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते गंभीर ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। देश में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद पहले एलपीजी की किल्लत देखने को मिली। सिलेंडर लिए लोग लाइनों में लगे दिखाई दिए। सिलेंडर पाने के लिए लोगों में लड़ाई झगड़ा और मारपीट तक हो गई। वहीं 24 मार्च से पेट्रोल डीजल को लेकर भी अफवाह फैली, जिसके बाद पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई देने लगी। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी वायरल होने लगे। भीड़ को देखते हुए कई जगहों पर पंप को ही बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पेट्रोल की कमी की अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिली। लोग बिना सच्चाई को जाने अपने वाहन लेकर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में पहुंच गए। वहीं प्रशासन की तरफ से असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी पुष्कर राज शर्मा ने लोगों को अफवाहों पर भरोसा न करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल की सप्लाई मौजूद है। तो लोगों से ये अपील है कि आप पैनिक में ना आओ, र्यूमर्स पे ध्यान ना दो। सफिशिएंट क्वांटिटी में पेट्रोल और डीजल हमारे पुंछ में अवेलेबल है। 2.5 से 3 लाख लीटर पेट्रोल आज की डेट में अवेलेबल है, जो 6 दिन का 7 दिन का स्टॉक ऑलरेडी है। और नेक्स्ट डे की बुकिंग हमारे पास सभी पेट्रोल पंप्स पे हैं। कोई शॉर्टेज किसी चीज की नहीं है। तो पैनिक में ना आए, र्यूमर्स पे ध्यान ना दें। तो र्यूमर मंगर्स को आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाओ, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके सख्त से सख्त। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से भी र्यूमर मंगर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, करेगी, और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाएगी। वहीं मागाम में भी पेट्रोल डीजल को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लोग अफवाहों के कारण पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। हालांकि प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि पेट्रोल डीजल को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है।
बड़ी भीड़ जो है, सिर्फ गाड़ियां जो है सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में, ये मागाम की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ड्राइवर हजरात है, गाड़ियां हैं, पेट्रोल फिल करने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप्स का रुख कर रहे हैं और बड़ी पैनिक है इस वक्त। जैसा कि डिविजनल कमिश्नर ने वाजिया कर दिया है कि पैनिक जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं उन पे अमल ना करें, और मगर उसके बावजूद लोगों में जो पैनिक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ जो पेट्रोल है वो फिल करने के लिए आ रहे हैं। और क्योंकि कई लोग कहते हैं कि लॉकडाउन होने वाला है और कुछ लोग कहते हैं कुछ और भी खबरें फैलाई जा रही हैं, मगर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर में वाजिया कर दिया है कि जो र्यूमर्स है, जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, उन पे ध्यान न दें, उन पे कान न धरें। चलिए हम लोगों से कुछ बातचीत भी करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या सुनाओ, नज़ीर अहमद, क्यों आ रहे हैं, क्यों पेट्रोल भरने, क्या हुआ, क्या सुना आपने? मेरे बैग में पेट्रोल नहीं है। अच्छा, नहीं है? हाँ, सुना है रोल ने पेट्रोल बंद किया है, इसलिए। आपने कहाँ से सुना पेट्रोल? यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे। अच्छा, इसलिए आप आ रहे हैं पेट्रोल भरने? जी सर। तो डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार तो बोलती है, फिर भी आप आ गए। भाई, क्या नाम है आपका? नाम है। क्यों आ गए हैं, क्या हुआ? पेट्रोल बंद। क्या सुना है? पेट्रोल बंद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, किसने कहा आपको? खबर सुनी हमने। खबर सुनी? कहाँ से खबर आ गई? ये लोग बोल रहे हैं। सरकार ने कहा ना कुछ नहीं है, फिर भी। अच्छा, फिर भी आप आ गए? फिर भी बताएं क्यों आए? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी पैनिक बाइंग की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। गोरखपुर में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह तेजी से फैल गई, जिसके बाद कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। मैं पुनः सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि कोई भी कहीं पे भी किसी पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। रूटीन में जैसा स्टॉक्स आते हैं वैसे आ रहे हैं। आने वाले टाइम के हिसाब से रेगुलर सप्लाई है, स्टॉक्स का कोई इशू नहीं है। आप अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करेंगे तो सप्लाई को इशू क्रिएट करेंगे और लोगों में अफवाह ज़्यादा बढ़ेगी। मेरा ये कहना है, कहीं पे भी, मैं पुनः वापस से सबको बोल रहा हूँ, कहीं पे भी कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। रेगुलर सप्लाईज आ रही हैं। आप रूटीन में जैसे आप उसको यूज करते हैं करें, अननेसेसरी में पैनिक ना करें। प्रयागराज में भी इन अफवाहों का असर साफ साफ दिखाई दिया, जिसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से पैनिक न क्रिएट करने की अपील की। वहीं इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने सच्चाई सामने लाई है। दरअसल आम उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। केवल प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, जो कुल बिक्री का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा होता है।